और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, पटना की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। वजह यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास बिहार सरकार ने आधिकारिक रूप से नया बंगला आवंटित कर दिया है और पुराना आवास खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया है। लेकिन इस आदेश के बाद आरजेडी के तेवर अचानक बेहद कड़े भी हो गए। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वह आवास खाली करने के दबाव में झुकने वाली नहीं है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभालते हुए तीखा संदेश भी दे दिया है कि सरकारी आवास किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये जनता की संपत्ति है। सरकार की कार्रवाई क्यों हुई है? दरअसल बिहार विधान परिषद में पद बदलने के बाद सरकार ने राबड़ी देवी को नया आवास दे दिया है। प्रशासनिक नियमों के अनुसार किसी भी पद अधिकारी को वही आवास मिलता है जो उसके वर्तमान पद के अनुरूप तय हो। लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिला बंगला अब उन्हें खाली करना ही होगा। सरकार का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया है जिसे हर नेता का पालन करना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी का पलटवार भी आया है। सरकार के फैसले के बाद आरजेडी ने इसे पूरी तरह से एक राजनीतिक हमला बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सत्ता बदलते ही सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आरजेडी का तर्क है कि यह बंगला सिर्फ सरकारी आवास नहीं बल्कि 2 दशक से पार्टी का राजनीतिक केंद्र भी रहा है, जहां से पार्टी ने आंदोलन खड़े भी किए हैं, चुनाव लड़े हैं और मजबूती भी हुई है। वहीं पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि वे दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इसी पर सम्राट चौधरी का कड़ा जवाब भी आया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के बयानों को सीधा चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि नियम सबके लिए बराबर है। सरकारी मकान कोई विरासत नहीं है कि पीढ़ियों तक चलता भी रहे। जब नया आवास मिल चुका है तो पुराना खाली करना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ऊंची आवाज या राजनीतिक धमकियों से नहीं डरती है और कानून का पालन हर हाल में होकर रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि दोनों पक्षों में लड़ाई किस बात की है? इस विवाद की असली वजह सिर्फ मकान नहीं है। मामला भावनाओं, पहचान और राजनीति के टकराव से जुड़ा हुआ है। सरकार की दलील है कि नियम और प्रक्रिया अपनी जगह है और नया आवास मिल भी चुका है। राज्य की संपत्ति को कब्जे में रख पाना संभव नहीं है। सत्ता आते ही सरकार बदलने की कार्रवाई भी कर रही है। पर सवाल यह भी उठता है कि राजनीति में यह आग क्यों भड़की है? आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति और चुनावी रणनीति को दौर शुरू होने वाला है और ऐसे में आरजेडी इस मुद्दे को सामान्य बनाकर पेश भी कर रही है, जबकि सरकार इसे कानूनी प्रक्रिया भी बता रही है। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को साफ संदेश देना चाहते हैं कि सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह नियम पर खरी उतरी है और विपक्ष यह दिखाना चाहता है कि वह सरकार के दबाव के आगे सिर नहीं झुकाता है। अब सवाल यह भी है कि क्या आगे क्या हो सकता है? अगर आरजेडी आवास खाली नहीं करती तो सरकार को अगले कदम उठाने भी पड़ सकते हैं। परिसर की पुण्य जांच नोटिस की अवधि खत्म होने पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और आगे न्यायिक दखल का रास्ता भी खुल सकता है। दूसरी ओर देखें तो आरजेडी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक बना भी सकती है। मुमकिन है कि यह विवाद आने वाले समय में राजनीतिक लड़ाई का बड़ा ईंधन भी बन जाए। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।